हेलो नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। आप नहीं, हम सब जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी लाइफ हो जाती है। यानी पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति पॉजिटिव ज़िंदगी जीते हैं और नेगेटिव सोच वाले व्यक्तियों की ज़िंदगी पे भी सब कुछ नेगेटिव ही घटित होता है। और जो भी मेरा चैनल देखते हैं, मेरे जो ऑडियंस हैं, जो मुझे वॉच करते हैं, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हम बात करते हैं अपने अपलोड्स के ज़रिए स्वास्थ्य के बारे में, या मेंटल इमोशनल हेल्थ एंड एज वेल एज हमारी फिजिकल हेल्थ, यानी हम क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे खुद को स्वस्थ रखें। हमारी मेंटल हेल्थ यानी हम क्या सोचें और क्या ना सोचें, ताकि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अप टू द मार्क हो। और हमारी इमोशनल हेल्थ यानी कि अपने इमोशंस को हम किस हद तक अपने सिस्टम पे, अपने दिमाग पे हावी ना होने दें और हमेशा पॉजिटिव इमोशन के साथ ही ज़िंदगी जिएं। और नंबर 3 पे जो टॉपिक है वो हमारा बच्चों की पेरेंटिंग यानी उनकी परवरिश को लेकर के, कि बच्चों की परवरिश के दौरान, उनके जो यंग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके परवरिश के दौरान हम कैसा व्यवहार करें क्या ना करें, और हमारे जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, ताकि बच्चे एक बैलेंस्ड व्यक्तित्व के रूप में बड़े हों और एक अच्छे परिवेश में बड़े हों, एक स्वस्थ नागरिक बने। तो आज का जो विषय है हमारा वो भी एक मेंटल और स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, मेंटल स्वास्थ्य से ही जुड़ा है। और इसका शीर्षक है कि माइंडफुल मेडिटेशन क्या होता है और इसका क्या अच्छा पॉजिटिव प्रभाव होता है। जब मैं मेडिटेशन की बात करती हूँ तो मेरा एक मेडिटेशन से जुड़ा हुआ एक वीडियो है जो कि मैंने इनिशियली बनाया था, और उसका लिंक मैं नीचे दूंगी कि आप उसको पहले अगर देखेंगे तो आप उसकी लिंक में अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और भी स्पष्ट होगा कि माइंडफुल मेडिटेशन क्या होता है, क्योंकि उसमें मेडिटेशन के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है। तो उसी की श्रेणी में ये एक दूसरा वीडियो है जो कि मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेडिटेशन का एक दूसरा प्रकार जो कि है माइंडफुल मेडिटेशन। तो इसमें मेडिटेशन करने की प्रक्रिया इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन ये कितना हेल्दी हो सकता है अगर आप इसको फॉलो करें ऑनलाइन। और ऐसे बहुत सारे माइंडफुल मेडिटेशन है जो कि ऑनलाइन आप उनके ऑडियो को फॉलो करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ये स्वास्थ्य के लिए बहुत कितना बेहतर है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले मैं बात करूंगी माइंडफुल वर्ड की, कि माइंडफुलनेस किसको कहते हैं। पहले तो ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये वर्ड इतना कॉमन भी नहीं है, जिसको मतलब पता होगा, जो काफ़ी फील्ड में है, इस क्षेत्र में अपनी दखल रखते हैं, उनको अच्छा खासा पता होगा। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा एलैबोरेट करूंगी कि माइंडफुलनेस किसको कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब होता है, माइंडफुलनेस इंग्लिश में मतलब कि आप मतलब माइंडफुल हो। आप माइंडफुल मतलब सजग होना, सजग होना मतलब सचेत होना, सजग होना सचेत होना। तो सजग होना सचेत होना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। सजग होना सचेत होना एंड वर्तमान में होना, माइंडफुल होना। लोग कहते हैं ना कि जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, कहा जाता है, एक सेइंग है कि माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने काम के बारे में ध्यान दो। तो माइंड जहाँ जो वर्ड होता है, वैसे तो नाउन में माइंड का मतलब होता है दिमाग, लेकिन वर्ब में माइंड होता है। जब वर्ब मतलब वर्ब के रूप में माइंड को यूज़ करते हैं तो मतलब सजग होना, अपना ध्यान दो, अपना वही मतलब यहाँ ध्यान दो, यहाँ सचेत रहो। तो किसके प्रति सचेत रहो, वर्तमान के प्रति सचेत रहो। तो माइंडफुलनेस का मतलब होता है वर्तमान के प्रति सचेत होना, अपने वर्तमान में रहना। अब आप कहेंगे वर्तमान में रहना मतलब प्रेजेंट में रहना, तो क्या हम लोग प्रेजेंट में नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग भी ये बात खुद भी नहीं एक्चुअली जानते कि अगर आप कभी भी कहीं अकेले बैठे हो, कभी एक कप चाय भी पी रहे हो, कोई काम कर रहे हो, और किचन में भी अगर आप कोई काम कर रही हैं, कोई भी, हर व्यक्ति के बारे में ये है, कॉमन है ये। तो आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, आप काम तो कुछ और कर रही हैं, तो आपका हाथ तो रोबोट की तरह चलता है, क्योंकि आपको पता है आपको क्या काम करना है। जो भी आप काम कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग उस वक्त वहाँ नहीं होता। आप कुछ और सोच रहे होते हैं। अक्सर क्या होता है कि आप कोई शाम को कोई अगर समस्या से जुड़ी कोई चीज़ है, या शाम को आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, तो आप दिन में अगर ये काम करें तो आप शाम के बारे में सोच रहे हो। या अक्सर ऐसा होता है कि हम जो बीत गया, जो मतलब एक दिन पहले बीत गया, हमारा जो पास था, जो भूतकाल था, उसमें अगर कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत अच्छा नहीं हुआ या बहुत अच्छा हुआ है, दोनों परिस्थितियों में आप अक्सर उसके बारे में सोचते रहते हो। ये एक मतलब ह्यूमन नेचर होता है। ये कोई एक दो व्यक्ति की बात नहीं, हम सबकी एक आदत होती है कि हमको वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस होती ही नहीं है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि काम तो कुछ करते हैं, खाना भी खा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, दिमाग हमारा या तो पास्ट में होगा, कल कुछ अच्छा बीत गया, या कुछ अच्छा नहीं बीता, कोई स्ट्रेसफुल कोई चीज़ बीती, उसको लेके आप कुछ सोच रहे होगे, मतलब स्ट्रेस में हो गए हल्का फुल्का, तो आपका दिमाग बार बार वहीं जाएगा। या फिर कुछ आने वाला है भविष्य में, ऐसी कोई एंग्जाइटी है उसको लेकर के, कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके अपने से जुड़ी, आपके हस्बैंड से जुड़ी, कोई फाइनेंशियल स्थितियों से जुड़ी, रिश्तों से जुड़ी, आपके बच्चों से जुड़ी, तो आप उसके बारे में कोई प्लानिंग करते रहते हो, ऐसे होगा तो वैसे कर लेंगे, और काम आप प्रेजेंट में करते रहते हो।
चाहे खाना खा रहे हो, चाहे नहा रहे हो, चाहे कुकिंग कर रहे हो, चाहे सफाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर नहीं होता, ये मतलब 75% होता है कि हम अपने जीवन में जो काम तो कुछ करते हैं, वर्तमान में रहते हैं, यानी कि ये जो शरीर है वो हमारा वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो या तो मतलब भविष्य में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, और फिर या वो पास्ट में रहता है, यानी भूतकाल में होता है, जो कुछ गुजर गया उसके बारे में उसको रिपीटेटिवली सोचता रहता है। तो ये चीज़ स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। अब आप कहेंगे स्वास्थ्य के लिए क्यों अच्छी नहीं है? लेकिन हम तो काम कर रहे हैं, मैं तो वर्तमान में, अगर आपका शरीर वर्तमान में है, आप काम वर्तमान में कर रहे हो, तो आपका दिमाग या तो आगे है या पीछे है। ये चीज़ बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि आपको वर्तमान में ही होना चाहिए। कहते हैं अगर इंसान का जो दिमाग है वो वर्तमान में नहीं है, शरीर वर्तमान में काम कर रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, पीछे अब गुजरा हुआ या आगे आने वाला, तो आपका जो फोकस है, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है काम का, वो बिल्कुल भी 100% नहीं हो सकता। और ये बहुत सारी छोटी छोटी दुर्घटनाओं को भी जन्म देता है, और शरीर के अंदर एक डिसबैलेंस भी क्रिएट करता है, कि कहते हैं शरीर और दिमाग दोनों एक ही जगह पे हों, एक ही चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, यानी शरीर उसको कर रहा है और दिमाग उसको सोच रहा है, तो शरीर में एक कहते हैं ना एक सामंजस्य होता है, एक मतलब बैलेंस होता है, जो कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शरीर कुछ और काम कर रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है, आगे या पीछे, ये कभी भी अच्छे स्वास्थ्य का सूचक नहीं होता। लेकिन इस चीज़ को हम कभी ध्यान नहीं देते। तो ये जो मेडिटेशन, ये जो प्रैक्टिस है माइंडफुल होना, ये भी एक तरह की प्रैक्टिस है, और जब इंसान एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेता है तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो जब जो काम करता है उसका ध्यान 100% वहीं पे होता है, और ये स्वास्थ्य के लिए, आपके अपने फुल कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई बार होता है गाड़ी चलाते वक्त भी ऐसा हो कि आप ड्राइव कर रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ आपको 100% आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। अक्सर ऐसा होता है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि लोग सोचने कुछ और लगते हैं, सामने से कुछ आ रहा है लेकिन उनका दिमाग कहीं और है, तो एकदम से क्या होता है, एक मिनट के लिए सोच कहीं गई और सामने से एकदम कुछ ऐसा हो गया और एक्सीडेंट हो गया। तो लोग बता भी नहीं पाते कि ऐसा क्या हुआ, एकदम से यार कुछ हो गया था, आई डोंट नो, मेरा दिमाग कुछ हो गया। वो ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि हम कभी कभी वर्तमान में नहीं होते। काम हम कुछ कर रहे हैं, गाड़ी चलाना तो एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि फुल कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हो जाता है इंसान से कि इंसान कुछ आगे आने वाली चीज़ें, कोई अगर ऑफिस की कोई समस्या है या कोई घर की कोई समस्या, उसके बारे में सोचने लगा जो कल आ रही है, या अगर कल कुछ होके गई है तो उसके लिए रेपिटेटिवली उसके बारे में उसका थॉट वहाँ चले गए। तो एक सेकेंड के लिए होता है कि आदमी के थॉट्स में एक क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, इस मोमेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो पल है जिसमें हम रह रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन उस पर नहीं हो पाता, और एकदम से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसलिए माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है, वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है। इसी को कहते हैं माइंडफुलनेस, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ही माइंडफुल मेडिटेशन इज़ ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। जैसा मैं मेडिटेशन के अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेडिटेशन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। मेडिटेट करना मतलब किसी एक चीज़ के प्रति ध्यान लगाना। लोग अगर कोई नए व्यक्ति से, कोई न्यू कमर से, कभी किसी नए इंसान से कहो कि आप मेडिटेशन करना सीखो, तो वो एकदम लोग इस चीज़ को मना कर देते, भाई हमसे नहीं होता, हमारा दिमाग तो नहीं लगता। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि जब आप अगर आंख बंद करके किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो आजकल क्या, पहले तो खैर इतना नहीं था, लेकिन हाँ आजकल विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। किससे क्राउडेड है, किससे क्लटर्ड है, वो हमारे जितने भी इस तरह के मतलब कहते हैं ना, बहुत ही वॉन्डरिंग दिमाग है, कहीं दिमाग एक बार में एक जगह पे नहीं रह पाता। इतना इन्फॉर्मेशन, इतना सब कुछ हम दिमाग में स्टोर करते हैं। हमको बहुत कुछ अपनी जो मतलब पर्सनल लाइफ, उसकी चीज़ें भी करनी है, प्रोफेशनल लाइफ को भी संभालना है, बच्चों के बारे में देखना, गृहस्थी भी है, अपना स्वास्थ्य है, अपने घर के परिवार के जन हैं। इसके अलावा हमारा एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जो कि मैंने अपनी उस वीडियो में भी बहुत एक्सप्लेन किया है। उस वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो सब कुछ आप कहीं ना कहीं सब में पार्टिसिपेट करते हो। सुबह से शाम तक आपका कहीं व्हाट्सएप खुला है, कहीं आपने फेसबुक खोल रखा है, कहीं इंस्टा खोल रखा है, कहीं दे देता है, कहीं पे कुछ देखते हो, कहीं कोई रील देखते हो, कहीं भी कोई वीडियो देखते हो। तो इतना इन्फॉर्मेशन आप 24 घंटे में इकट्ठा करते हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि अपने दिमाग को, ये दिमाग जो ये सब कुछ सोचता है, ये दिमाग जो ये सब सारे बोझ लेता है, और उसको कभी आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उसको शट ऑफ कर दो। जैसे अपने बिजली के उपकरण शट ऑफ करते हो, वैसे दिमाग को भी शट ऑफ कर दो। लेकिन ये जो शट ऑफ करने की चीज़ है, यही एक मेडिटेशन, उसी का एक स्रोत है, उसी का एक ज़रिया है, माध्यम है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो 10 मिनट के लिए आप अपने दिमाग को शट ऑफ करोगे, किसी तरह का कोई विचार 10 मिनट के लिए ना, आप शून्य में बिल्कुल चले जाओ। कहते हैं जब आप शून्य में चले जाते हो, दिमाग शांत होता है, तो आपकी हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है, सब कुछ अंदर स्लो होता है, जो कि एक तरह की शांति का माहौल क्रिएट करता है। और वो लाइफ को, कहते हैं दिमाग को, शरीर को, सबको शांत करने के लिए, ईज आउट करने के लिए और रिचार्ज करने के लिए। जैसे रिचार्ज होता है, फ़ोन अगर बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया तो आप उसको चार्ज करते हो, वैसे ही पहले ज़ीरो पे चला गया दिमाग, फिर आपने उसको रिचार्ज किया, फिर आप एक नए दिन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए अपने को तैयार करते हो। तो
तो बिल्कुल यही चीज़ मेडिटेशन भी करती है। और शुरू में 2-4 दिन ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, अगर आपको आँख बंद करके कहा जाए कि आप अपने इस चक्र पे वो करो, मतलब मेडिटेट करो, इसके बारे में सोचो, या कोई भी दूसरा जिस तरह से मेडिटेशन, जो भी प्रकार का मेडिटेशन आप फॉलो करते हो, तो उसमें क्या होता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिमाग एक जगह नहीं टिकता, बार बार भागता है, वॉन्डरिंग होता है, दिमाग है ही आपका बहुत वॉन्डरिंग। तो 2-4 दिन ऐसा होता है, तो उसमें भी धीरे धीरे चीज़ें फिर एक कहते हैं ना लाइन पे आती हैं। आप धीरे रोज़ करते हो थोड़ा पेशेंस के साथ, तो 1 दिन भागेगा, 2 दिन भागेगा, 5 दिन भागेगा, फिर धीरे धीरे आप जिस चीज़ पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो वो वहाँ पे आके टिकने लगता है। फिर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करके फिर प्रैक्टिस 15 से 20 मिनट करके आप अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट कर सकते हो। फिर एक तरह का आनंद भी आना शुरू हो जाता है। कहते हैं उसको करने के बाद आदमी दिमागी तौर पे हल्का महसूस करता है, नींद भी अच्छी आती है, थोड़ा शरीर ईज़ड आउट होता है, स्ट्रेस बस्टिंग होता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस एंड एवरीबडी शुड अडॉप्ट दैट। तो माइंडफुल मेडिटेशन में जो एक प्रकार का मेडिटेशन है, ये वहाँ पे ये प्रैक्टिस यही कराई जाती है कि किस तरह से वर्तमान को महसूस करो। तो मैंने अपने उस वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अगर आप अपनी सिर्फ आंख बंद करके किसी एक जगह बैठ के शांति की जगह पे अपनी सिर्फ सांसों को महसूस करें। सांसों को कैसे महसूस करें कि जो आपके आ रही है, इनहेल कर रहे हो और फिर एक्सहेल कर रहे हो, उसको इतना शरीर को शांत कर दो, बिल्कुल दिमाग को एकदम एक जगह पे लेके आ जाओ। उस वक्त कोशिश करो कि जहाँ तक हो सके बाहर की चीज़ों के बारे में ना सोचो। अगर कोई विचार आ भी रहे हैं तो उनको बहुत फोर्सफुली हटाने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार आएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन आप अपना दिमाग, अपने ध्यान जो है वो पूरी तौर पे अपनी इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन पे लगाओ। कि और इसको फील करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप अपनी नाभि पे ध्यान दो कि कैसे आपका जो पेट है वो मतलब थोड़ा सा आगे जाता है जब आप सांस लेते हो, और फिर पेट पीछे चला जाता है जब आप सांस निकालते हो। और उस हवा को भी महसूस करो। किसी शांति जगह बैठ के ही मेडिटेशन किया जाता है नेचुरली। कुर्सी पे भी बैठ सकते हो आप, नंगे पैर ज़मीन पे पैर रख करके, या कहीं अगर आलती पालथी मार के बैठना चाहते हो, अगर आप ये है प्रैक्टिस तो आप उस पर बैठ के करो। तो इस तरह से आप अपनी सांसों को महसूस करो बिल्कुल शांत हो करके, सिर्फ कि किस तरह से हम इनहेलेशन में हमारी सांस अंदर जा रही है और किस तरह एक्सहेलेट करते हैं हम, जब एक्सहेलेट तो उसमें हमारी सांस बाहर निकल रही है। और कहते हैं उस वक्त दिमाग को शांत करने के लिए और माइंडफुल होने के लिए उस सांस की जो स्पर्श है उसको भी महसूस करा जाता है कि कैसे एक ठंडी एक हवा जो है नाक के थ्रू अंदर जा रही है, और थोड़ी सी गर्म जो होती है हवा वो आपके नाक के बाहर आती है, क्योंकि जो अंदर से आएगी वो थोड़ी हल्की सी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उन सब चीज़ों को आपको कंसंट्रेशन करके वर्तमान में रह के महसूस करना होता है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हो तो अपने जो ज़मीन से जो फर्श को अपने पैर पे रखा हो, फर्श पे पैर रखा है, उसको भी महसूस करो कि आपका जो टच है वो किस तरह का है। ये भी वर्तमान में रहने के लिए और अपने को प्रेजेंट में बनाए रखने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। अब उसको भी महसूस करो कि इस वक्त ज़मीन जो मेरे पैर से टच कर रही है वो कैसा फील मुझे हो रहा है, वो टच कैसा है। इसी तरह अगर आप किसी खुली जगह पे, बालकनी में या कहीं छत पे या कहीं ऐसे गार्डन वगैरह में बैठ के अगर मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप महसूस करो कि किस तरह से हवा बह रही है। इन्हीं कहते हैं वर्तमान की हर चीज़ को महसूस करना ही माइंडफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस का एक हिस्सा होता है। कैसे आप नेचर के कहीं बीच में बैठे हो आंख बंद करके, तो आपको अपने चेहरे पर हवा भी महसूस हो रही है, अगर आपके बाल भी हल्के हल्के उड़ रहे हैं, और अपने हाथ पैर पर अगर कहीं हवा महसूस हो रही तो उस हवा को भी महसूस करो। इसी तरह से अपने शरीर के अंगों को महसूस करो, अपने हाथ पैर, कहते हैं ना, अपने नीचे से लेके ऊपर तक अपने हर एक अंग को, दिमाग उसका अपना कंसंट्रेशन वहीं लगा के उसमें महसूस किया जाता है, और धीरे धीरे वो अंग रिलैक्स भी होते चले जाते हैं। इसी तरह से अगर कहीं कोई म्यूज़िक बज रहा है, कहीं कोई मंदिर की घंटी हो रही है, तो उसको भी कानों से अगर सुनो तो वो भी एकदम बिल्कुल कहते हैं ना चुपचाप उस म्यूज़िक का भी आनंद उठाओ। अगर कोई कहीं पे पक्षियों की आवाज़ आ रही है, कोई वो भी एक नेचर का एक हिस्सा है, उसका भी एक आनंद उठाओ। वो सारी आवाज़ें, वो सारी, अगर कोई मंदिर में कहीं कोई घंटी या मंत्र की आवाज़ है तो वो भी अगर आपके कान में पड़ रही है तो उसको भी आनंद उठाओ। ये ज़मीन के का जो स्पर्श है उसका आनंद उठाओ। ये जो सांस की जो आवाजाही है आपकी, उसकी भी एक फ़ील करो, अपने अंगों को फ़ील करो। सब कुछ जो अपनी वो प्रेजेंस है उस वक्त वहाँ की, वो ये सारी प्रक्रिया कुल 5 से 6 मिनट में हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए 1-2 घंटे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहते हो ये सब चीज़ें फील करते हो। और सबसे बड़ी बात कि जब चीज़ों को फील करो तो उस वक्त उनके बारे में जजमेंटल मत हो। जजमेंटल मतलब अच्छी हैं या बुरी, इसके बारे में आपको कोई अपने मन में नहीं सोचना। जैसी हवा बह रही बहुत अच्छी है, जैसी आवाज़ आ रही म्यूज़िक की बहुत अच्छी है, जैसे चिड़िया की आवाज़ आ रही बहुत अच्छी है, वो ना अच्छी है ना बुरी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत आनंददायक है, सब कुछ बड़ा ही मधुर है। बस इस तरह के फील के साथ वो 5 मिनट अपने आप के साथ बिताओ, अपने शरीर के साथ बिताओ,
खुद को महसूस करो, अपने अंगों को महसूस करो, ये हमारा हाथ, ये पैर, इन सब पे अगर कोई हवा का स्पर्श हो रहा तो उनको महसूस। इस तरह का जो मेडिटेशन होता है यही माइंडफुल मेडिटेशन होता है। मैंने तो बहुत टुकड़े टुकड़े में उसको अलग अलग करके बताया है, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप किसी माइंडफुल मेडिटेशन को आप यूट्यूब पे फॉलो करें तो एक से एक बहुत अच्छे हैं लिंक, और उनको आप फॉलो करें, उनको करें, रोज़ 5-10 मिनट की प्रैक्टिस करें उनके साथ, जैसा वो बोलते हैं उसको 10 मिनट फॉलो करें, कहीं पे भी जो आपकी अपनी पसंदीदा जगह हो जहाँ आप शांत बैठ सकते हो। और फिर 10 मिनट बाद आप जब उठोगे तो अपने को इतना रिफ्रेश महसूस करोगे, वो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप कराते हैं, और वो जो आवाज़ आती है मेडिटेशन के लिए जो ऑडियो में, वो भी इतनी अच्छी होती है, इतनी बैलेंस्ड, इतनी कहते हैं ना मधुर, और इतनी शांत एक आवाज़ निकलती है कि वो आपके कानों में भी पड़ती है तो आपको रिलैक्स करती है। और उनका इतना एक सधा हुआ मेडिटेशन के स्टेप्स होते हैं, क्योंकि मैं मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस मुझे नहीं है, मैं सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रही हूँ कि ये करना चाहिए और ये इस तरीके से होता है। लेकिन एक्चुअली जो मेडिटेशन कराते हैं दे आर एक्सपर्ट इन दिस, एंड उनका स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से शांत करना है दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, ये बिल्कुल उनकी आवाज़ के माध्यम से ही वो सब कुछ करा देते हैं। और धीरे धीरे इन चीज़ों की आपकी लाइफ में प्रैक्टिस हो जाती है। आपको जब अच्छा लगने लगेगा, आप इन्जॉय करोगे, आपको लगेगा मैं उस 5 मिनट 10 मिनट के बाद जब आता हूँ तो फुली रिचार्ज होता हूँ, रिजुविनेट होता हूँ, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो माइंडफुल होना, वर्तमान में रहना, अपने आप को वर्तमान में महसूस करना, अपने शरीर को महसूस करना, अपने आसपास के परिवेश को महसूस करना, इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। और इसकी जो प्रैक्टिस अगर आप करके अपने आप को इस चीज़ की आदत डालते हो, जो माइंडफुल मेडिटेशन के थ्रू अपने को शांत करते हो, रिलैक्स करते हो, तो वो माइंडफुल मेडिटेशन है। तो इसको फॉलो करें, खुद को हमेशा वर्तमान में रखें, अपनी सोच को, इससे आपका कंसंट्रेशन, आपकी सोच की क्लैरिटी, ये सब कुछ बढ़ेगा। आपका जो भी काम आप करोगे उसमें आपका फोकस होगा, और ये सब कुछ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है, क्योंकि जब आपका दिमाग और शरीर एक सामंजस्य में, एक समन्वय में काम करते हैं तो ये हमेशा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट आप हमको दे सकते हैं, और अपनी और भी अगर कोई आपकी किसी और मेडिटेशन के बारे में कुछ जानने की इच्छा है तो उसके बारे में भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। आशा है कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखोगे, खुद भी मेडिटेशन करोगे और अपने को रिचार्ज करते रहोगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।